Welcome back, viewers. In the run-up to the elections in the national capital, a bitter fight has now broken out between the Aam Aadmi Party and the BJP over the issue of Rohingyas. What started as a fight over deteriorating law and order situation has now become all about who helped settle Rohingyas in the national capital. Now, in the recent showdown, which has escalated when Delhi Chief Minister Atishi wrote a formal letter to the Union Home Minister Amit Shah addressing the concerns about the resettlement of Rohingya refugees in the national capital. Atishi has accused the centre of settling large number of Rohingyas in Delhi without informing the Delhi government. She cited an old social media post of Union Minister Hardeep Singh Puri to attack the centre. Shortly after the same, it was Union Minister Hardeep Puri who took to X to clarify that the charges levelled by the Delhi Chief Minister he claimed were false. The Union Minister basically said, and I quote, that Aam Aadmi Party is continuing its politics of diversion and are spreading half-truths and false narratives, unquote. All Rohingya refugees. अब इसका तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। या तो वो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो रोहिंग्या दिल्ली में बसाए गए हैं, दिल्ली में अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं, उनके दिल्ली में होने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने बॉर्डर से उनको इल्लीगली एंटर करने दिया। उन्होंने बॉर्डर में इल्लीगल एंट्री करने के बाद 6 राज्यों को पार करके दिल्ली आने दिया और जब दिल्ली आए तो केंद्र की सरकार ने उनको घर देके आधिकारिक तौर पर बसाया। All right, and obviously it's Hardeep Singh Puri, Union Minister, who has obviously and openly denied all these allegations by the Aam Aadmi Party. The BJP, meanwhile, their leaders are attacking the Aam Aadmi Party government over the issue of Rohingyas and Bangladeshis. The BJP is basically saying that the Aam Aadmi Party, quote-unquote, is shedding crocodile tears to gain sympathy from Rohingyas for their political advantage. The BJP is also demanding, quote-unquote, implementation of NRC in Delhi. They are saying that this is needed to identify and deport such individuals. दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनका पूरा अरेंजमेंट कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है। और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते, हमें बोलने नहीं दिया जाता, कार्रवाई से हमारा स्टेटमेंट हटवाया जाता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसाना बंद करे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ये दोनों लोग मिलकर के दिल्ली के चरित्र को खराब करने में लगे हुए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के नकली वोट आम आदमी पार्टी बनवा रही है और जब हम उनको रोक रहे तो शोर मचा रहे। सवाल तो ये है कि घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के दर्द को समझना पड़ेगा और ऐन चुनाव के मौके पर अगर आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तो लोग सब समझते हैं। आओ एक कॉमन कंसेंसस बनाते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, सदन में प्रस्ताव लाओ, दिल्ली में एनआरसी लागू होनी चाहिए। दिल्ली केजरीवाल जी, दिल्ली में एनआरसी लागू करो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और इनको डिपोर्ट करो। लेकिन आप सिर्फ ब्लेम गेम करते हो, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हो। आतिशी मार्लिना सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है, झूठ बोलती है और लोगों को गुमराह करती है। हमारा साफ रूप से कहना है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। सदन का विशेष सत्र बुलाओ, एनआरसी दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव पारित करो, हमारा दिया हुआ प्रस्ताव स्वीकार करो, आप स्वयं प्रस्ताव लाओ, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाओ, कंसेंसस करो और एनआरसी को लागू करो। ये दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के नागरिकों का अधिकार छीन रहे हैं और ऐसे अवैध प्रवासियों को दिल्ली से निकालने की जरूरत है, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली दिल्ली वालों की है, दिल्ली देशवासियों की है, लेकिन विदेशियों को यहाँ बसाने का काम आम आदमी पार्टी करती है, तो उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हरदीप सिंह पुरी जी ने अपना स्पष्टीकरण पहले भी दिया है कि हमने एक भी मकान किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी का भ्रम है, झूठ बोलने की आदत है, वो हर बार झूठ बोलते हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि एक वोट बैंक के रूप में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम आम आदमी पार्टी करती है।